प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लास झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो वनपाल की तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके से जुड़े हुए 50 टॉप महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में साथियों ये मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है जो साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? सूरदास को, दादू दयाल को, रजब जी को, चरणदास जी को? राजस्थान का कबीर जो है ना यह साथियों हम किसे कहते हैं? तो यह आपके दादू दयाल को कहते हैं। दादू दयाल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? जोधपुर से, झालावाड़ से, कोटा से या फिर बांसवाड़ा से? जी हाँ साथियों, कर्क रेखा की बात करें तो ये कहाँ से होकर गुजरती है? यह है आपकी साथियों बांसवाड़ा से होकर गुजरती है ऑप्शन के हिसाब से। वैसे तो राजस्थान के साथियों जो 2 जिले हैं, कौन कौन से? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये कितने किलोमीटर गुजरती है? तो साथियों 26 किलोमीटर गुजरती है, ध्यान में रखिएगा। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपकी माही नदी है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? घूमर से, चरी से, कालबेलिया से, गौरी से? फल्गुबाई, बिल्कुल साथियों, फल्गुबाई का जो संबंध है ये चरी नृत्य से है। ये प्रसिद्ध चरी नृत्य की नृत्यांगना रही है फल्गुबाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? आमेर को, रणथंभौर को, चित्तौड़गढ़ को या तारागढ़ को? राजस्थान का जो गौरव है ना यह हमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। जी हाँ, तो चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। एकलिंग नाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर में, डूंगरपुर में, सिरोही में या उदयपुर में? जी हाँ, एकलिंग जी का जो मंदिर है ना ये आपका उदयपुर के अंदर है साथियों। और जो मेवाड़ के महाराणा हुए हैं ना वह साथियों एकलिंग जी को ही अपना राजा मानते थे। और एकलिंग जी जो आपके खुद को जो है ना ये अपने आप को साथियों दीवान मानते थे। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वंश भास्कर किसकी रचना है? कविराज श्यामल दास की, सूर्यमल मिश्रण की, चंद्रबरदाई की, जेम्स टोड की? वंश भास्कर की बात करें तो वंश भास्कर साथियों आपकी, जी हाँ बिल्कुल, सूर्यमल मिश्रण की क्या है आपकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? जीण माता का, केला देवी का, खाटू श्याम जी का, डिग्गी कल्याण जी का? तो सीकर के रेवासा गांव की तलहटी के अंदर जो है ना ये आपका जीण माता का साथियों मंदिर बना हुआ है। जी हाँ, और ध्यान में रखिएगा जीण माता के मेले का आयोजन साल में 2 बार होता है। जीण माता का जन्म जो है ये घांगू ग्राम चूरू जिले के अंदर आपका हुआ था, बात ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में किस वन्यजीव अभयारण्य में मगरमच्छों की संख्या अधिक है? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य में, केला देवी वन्यजीव अभयारण्य में, सीता माता अभयारण्य में या चंबल अभयारण्य में? जी हाँ, आपका साथियों मगरमच्छों की जो सर्वाधिक आपकी जनसंख्या है ये आपकी चंबल अभयारण्य में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष से कहा जाता है? बबूल को, नीम को, खेजड़ी को या खजूर को? जी हाँ, थार का जो कल्पवृक्ष है ना यह हम साथियों खेजड़ी को कहते हैं। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम साथियों क्या होता है?
ट्रेकोमेला अंडुलेटा होता है। अरे यही होता है क्या? अरे ट्रेकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम आपका जो राज्य पुष्प है ना रोहिड़ा, उसका होता है। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसिपिस सेनेरियो होता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान का जो राज्य वृक्ष साथियों खेजड़ी है, इसे कब घोषित किया गया था? तो ये 1983 के अंदर घोषित किया गया था। और राज्य पुष्प को भी 1983 में घोषित किया था, ध्यान में रखिएगा। किस क्षेत्र को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? उदयपुर को, सिरोही को, झालावाड़ को या बांसवाड़ा को? राजस्थान का कश्मीर जो है ना, यह साथियों हमें उदयपुर को कहते हैं। बिल्कुल उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपकी झीलों की नगरी भी हमें उदयपुर को कहते हैं। और सफ़ेद शहर, जी हाँ साथियों, सफ़ेद जो शहर है ये भी हम किसे कहते हैं? ये भी हम उदयपुर को कहते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम। प्रथम राष्ट्रपति जो है ना, यह आपके साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? मलिनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। जी हाँ, रामसा पीर के नाम से जो है ना, यह आपके साथियों रामदेव जी को मुसलमान पूजते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फड़ कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध कौन से जिले से है? जयपुर से, चूरू से, भीलवाड़ा से, सीकर से? कौन से जिले से है? तो यह आपका बिल्कुल भीलवाड़ा जिले से है। तो भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? सहरिया, भील, ग्रासिया, जाट? वन पुत्र जो है ना, यह हम साथियों भील जनजाति को कहते हैं। यह सबसे पुरानी जनजाति, जी हाँ, सबसे पुरातन जो जनजाति है ना, ये भील जनजाति ही मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 21 दिसंबर को, 21 फरवरी को या 14 दिसंबर को? जी हाँ, राजस्थानी भाषा दिवस जो है ना, यह आपका साथियों 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों मात्र जो आपके 10 दिन का समय बचा हुआ ना, अंतिम दिनों के अंदर साथियों हम मॉडल पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं हर रोज शाम को 8:30 के ऊपर। जी हाँ, और साथियों जो आपके साइंस हो गया, आपकी करंट अफेयर्स हो गया, उनकी भी साथियों मैराथन क्लास लगाने वाले हैं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है, ऐसे ही साथियों आपको बिल्कुल क्लासें मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, रागमाला किस प्रकार की कला है? शास्त्र कला, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला? जी हाँ, रागमाला जो है ना, यह आपके साथियों एक प्रकार की चित्रकला है। तो चित्रकला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर? जी हाँ साथियों, खनिज तेल उत्पादन के लिए जो है ना, यह आपका बाड़मेर प्रसिद्ध है। बिल्कुल बाड़मेर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कौन से जिले में होता है? कोटा में, भीलवाड़ा में, बारां में, प्रतापगढ़ में? कहाँ पर होता है साथियों? तो यह आपका बिल्कुल भीलवाड़ा केंद्र होता है। बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक जो आपका मक्का का उत्पादन है ना, ये भीलवाड़ा जिले से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पन्ना धाय किस रियासत से संबंधित थी? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जोधपुर? पन्ना धाय की बात करें तो पन्ना धाय जो है ना, यह आपकी मेवाड़ से संबंधित रही हैं। तो मेवाड़ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की साथी उन्होंने जान बचाई थी।
राजस्थान में सबसे अधिक औद्योगिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? जयपुर में, भीलवाड़ा में, भिवाड़ी में या कोटा में? तो सर्वाधिक जो क्षेत्र का आपका औद्योगिक विकास है ना, ये आपका साथियों कौन से क्षेत्र में हुआ है? ये भिवाड़ी में हुआ है, जो आपका अलवर में है, जिसे हम राजस्थान का साथियों बिल्कुल मिनी मैनचेस्टर भी वर्तमान में कहते हैं। वागड़ी किस जनजाति की बोली है? मीणा, सहरिया, ग्रासिया, भील? वागड़ी की बात करें तो वागड़ी जो है ना, यह आपकी साथियों जी हाँ बिल्कुल भील जनजाति की क्या है, ये बोली है। और आपकी वागड़ी की बात करें कहाँ पर बोली जाती है? तो ये वागड़ में बोली जाती है। तो वागड़ क्षेत्र कौन सा है? तो आपका साथियों डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ना, उसे हम वागड़ कहते हैं। यहाँ पर ये आपकी वागड़ी बोली जाती है। राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? कोलायत में, पुष्कर में, नागौर में, जैसलमेर में? तो ये आपका पुष्कर में लगता है साथियों। पुष्कर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ पर है साथियों? जयपुर में, दौसा में, झालावाड़ में या पाली में? तो चांद बावड़ी की बात करें साथियों तो यह आपकी आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। कहाँ पर साथियों? आबानेरी दौसा में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, रोमन, मुड़िया, गुरुमुखी? जी हाँ, कौन सी लिपि है साथियों? तो यह आपकी जी हाँ बिल्कुल देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में? कहां पर है साथियों? तो ये आपका जयपुर में है। बिल्कुल जयपुर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को साथियों मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में? अग्नि नृत्य की बात करें तो साथियों यह आपका जी हाँ कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जसनाती सिद्ध संप्रदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? डूंगरपुर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर? जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये आपका कौन से जिले का है? ये आपका जयपुर का है। और कितना है? 595 है। सबसे कम कौन से जिले का है? ये जैसलमेर का है। कितना है? मात्र 17 है। राजस्थान का कितना है? 200 है। अगला क्वेश्चन है वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश, हाड़ौती? वंश भास्कर की बात करें तो वंश भास्कर जो है ना, यह आपका साथियों डिंगल भाषा में लिखा गया है। तो डिंगल भाषा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, दौसा, सिरोही, बारा? अभी तो बताया था जैसलमेर है साथियों। जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किस किले को कहा जाता है? आमेर को, जैसलमेर को, चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को? तो यह कुंभलगढ़ को कहा जाता है साथियों। कुंभलगढ़ ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यह आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? माही को, लूनी को, चंबल को, बनास को? वन की आशा, बिल्कुल वन की आशा तो साथियों हमें किसे कहते हैं? तो यह है आपका बनास नदी को कहा जाता है। तो बनास नदी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अरे ये तो वही लाइन हो गई ना, बिल्कुल दूसरी लाइन फेंकते हैं हम। जी हाँ,
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले साथियों बुलंद रखिए, अवश्य ही सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और वापस मैं आपको अवगत करा देता हूँ, ये जो आपकी क्लास है ना, ये हर रोज़ शाम को 8:30 पर होती है। तो रोज़ाना जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, बेनेश्वर का मेला कब बढ़ता है? तो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर साथियों ये माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक कपास कहाँ उगाई जाती है? नागौर में, गंगानगर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में। जी हाँ, यहाँ पर कपास के उगाई जाने की बात हो रही है, तो ये आपकी गंगानगर में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? रम्माबाई को, मीराबाई को, फुल्लीबाई को, कर्माबाई को। किन्हें कहते हैं साथियों? तो ये आपका मीराबाई को कहते हैं। मीराबाई ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में किस क्षेत्र को जवार क्षेत्र कहा जाता है? कोटा को, भीलवाड़ा को, उदयपुर को, झालावाड़ को। किसे कहते हैं साथियों? तो ये उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान की किस नदी को विनाशकारी नदी कहा जाता है? बनास को, साबरमती को, घग्गर को, या फिर लूणी को। किसे कहते हैं साथियों? घग्गर नदी को कहते हैं। तो घग्गर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग प्रसिद्ध है साथियों? अजमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर। जी हाँ साथियों, ये आपका धौलपुर का प्रसिद्ध है। धौलपुर ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मेवाड़ का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहते हैं? रणथंभौर को, चित्तौड़गढ़ को, सज्जनगढ़ को, कुंभलगढ़ को। किसे कहते हैं साथियों? तो यह आपका सज्जनगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा स्थान खजूर उत्पादन में अग्रणी है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर। खजूर उत्पादन में जो है ना, यह आपका बाड़मेर क्या है साथियों? अग्रणी है। परंतु मैं आपसे पूछूं कि खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये आपका बीकानेर में है। कहां पर है साथियों? बीकानेर में है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहला हवाई अड्डा कहां बना था? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में। कहां पर बना था साथियों? तो यह आपका जोधपुर में बना था। जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर को राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्यालय है? अरे कौन से शहर में है साथियों बताओ? हाई कोर्ट का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, या बीकानेर में? तो यह आपका साथियों जोधपुर में है। मुख्यालय जोधपुर में है, खंडपीठ आपकी कहां पर है? जयपुर में है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या जी हां किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। कौन से जिले में है? तो यह आपके उदयपुर जिले में है। उदयपुर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। मेवाड़ महोत्सव की बात करें तो यह आपका साथियों उदयपुर के अंदर मनाया जाता है। उदयपुर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा किला बिना नींव के बना हुआ है? रणथंभौर, आमेर, गागरोन, जैसलमेर। जी हाँ, बिना किसी नींव के जो है ना, यह आपका साथियों कौन सा बना हुआ है? तो यह आपका लाडलो गागरोन किला बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का लखनऊ किसे कहते हैं? कोटा को, अलवर को, भीलवाड़ा को, टोंक को।
राजस्थान का लखनऊ जो है ना, यह साथियों हमें जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। यह आपका साथियों टोंक को कहते हैं। टोंक ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अचलगढ़ जो दुर्ग है ये कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, माउंट आबू में, जोधपुर में? जी हाँ, अचलगढ़ दुर्ग की बात करें तो यह आपका साथियों माउंट आबू में है। माउंट आबू सिरोही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहाँ रखी गई है? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में, जयगढ़ में? कहाँ पर रखी गई है साथियों? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो सही आंसर है ना, ये देखने को मिल जाएगा जयगढ़ में रखी गई है। जयगढ़ कहाँ पर है? तो ये आपका साथियों जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अधिक ऊंचाई पर स्थित वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का, माउंट आबू, रणथंबोर, मुकुंदरा? कौन सा है साथियों? तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ना, ये क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहाँ पर आप सही लगा रहे हो। जी हाँ, राइट आंसर जो है ना, यह आपका देखने को साथियों मिलने वाला है 48 नंबर के अंदर बिल्कुल माउंट आबू। माउंट आबू ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में कितनी पंचायत समितियां हैं साथियों? तो राजस्थान के अंदर जो है ना, ये 352 पंचायत समितियां हैं। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही? तो सर्वाधिक साथियों वन जो है ना, यह आपके उदयपुर में पाए जाते हैं। और सबसे कम जो वन है ना, ये आपके चूरू में पाए जाते हैं। दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे कल शाम को 8:30 के ऊपर। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।